आहुति के दर्शकों, आज हम हमारे बीच में अभिमन्यु कालड़ा जी हैं, डॉक्टर साहब, जो मिर्गी रोग के स्पेशलिस्ट हैं। मिर्गी रोग एक ऐसा रोग है, उसका दौरा कब आ जाए किसी को पता नहीं होता, और कई कई प्रकार की बातें हम सुनते हैं कि एक ड्राइवर बस चला रहा था और उसको मिर्गी का दौरा आ गया, और उसके बाद में उसकी क्या परिणति हुई, यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है। विषय ये है कि मिर्गी एक गंभीर रोग है। ये गंभीर तब है जब इसका समय पर इलाज ना करवाया जाए। आज हम डॉक्टर अभिमन्यु कालड़ा जी से इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। श्री गंगानगर के नामी डॉक्टर, सम्मानीय डॉक्टर अरुण कालड़ा जी के सपुत्र हैं, और वही संस्कार है जो अरुण कालड़ा जी में थे। इनका हृदय जो है मानवता से ओतप्रोत है, रोगियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, ये मेरी जानकारी है। मैं इनको नमस्कार करते हुए इनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को मिर्गी के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि जो भ्रांतियां चल रही हैं इस रोग को लेकर के वो दूर हो जाए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सर, बहुत ही काइंड इंट्रोडक्शन दिया है। तो एपिलेप्सी का जैसे नेशनल एपिलेप्सी डे है 17 नवंबर को है, तो अपनी कोशिश ये रहती है कि एपिलेप्सी के बारे में अपने बताएं और अवेयरनेस को बढ़ाएं। तो एपिलेप्सी पर से क्रॉनिक ब्रेन कंडीशन है जो लंबे समय तक ब्रेन में कंडीशन रहती है, जिसमें कई पेशेंट्स में एबनॉर्मल एक्सेसिव यानी ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है ब्रेन में, जिसकी वजह से मरीज को दौरे आ सकते हैं। अब देखिए, उसमें हर पेशेंट में फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। किसी को हो सकता है दिन में 1-2 दौरे आए, किसी को 10 से ज़्यादा दौरे आए। अब उसमें भी टाइप अलग अलग हो सकते हैं कि शरीर के एक हिस्से में आ रहे हैं, या मरीज एक तरफ घूर रहा है, या पूरे शरीर में दौरे आ रहे हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। आसपास की चीज़ों का पता नहीं लग पाता है। तो हर तरह के दौरे में अलग अलग दवा चलती है, और उससे काफ़ी हद तक मरीज को इलाज मिलता है प्रॉपर, और कंट्रोल रह सकता है। और बहुत से पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं कि उनको लंबे समय तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस अपने यहाँ थोड़ी कम है, कि मरीज़ कई बार झाड़ा लगवा रहा है या फिर अपने जूता सूंघा रहे हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईजिली आजकल डायग्नोस हो जाते हैं, ईजिली ट्रीट हो जाते हैं, और प्रॉपर मेडिकेशन से अपने उनको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, आप गंगानगर में मिर्गी के रोगियों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ये हमारे शहर के लिए फक्र की बात है। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि क्या एक स्वस्थ आदमी कोई ऐसा टेस्ट करवा सकता है जिससे कि उसको इस संभावना का पता लग जाए कि मेरे को आने वाले वक्त में मिर्गी का दौरा पड़ सकता है? देखिए, पहले तो क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन ये है कि एंड्यूरिंग प्री डिस्पोजिशन की चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, अपने ईईजी की मदद से, एमआरआई की मदद से आइडिया लगा सकते हैं कि इसके फ्यूचर में इंसिडेंस होगा या नहीं होगा। फुल प्रूफ नहीं है, बट फिर भी अगर कोई ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी नहीं है, पेशेंट कॉग्निटिवली नॉर्मल है, पेशेंट की ईईजी में कोई इशू नहीं है, तो अपने मान सकते हैं कि पेशेंट को भविष्य में ऐसा कोई सीजर का चांसेस नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कोई ज़्यादा महंगा है क्या? सर नहीं, एक्चुअल में क्या है कि दो चीज़ें हैं कि पहले तो डायग्नोसिस बहुत ही इजी है, और ट्रीटमेंट एट द मोमेंट क्या हुआ है कि जो भी ड्रग्स हैं बहुत ही रीजनेबल रेट पर अवेलेबल है, और इवन अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और बहुत से ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, बहुत सी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है। इवन जो जनसेवा में भी हम दिव्यांग आश्रम के थ्रू काफ़ी पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी हम हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई फार्मा कंपनीज जो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो भी कई पेशेंट जो अफोर्डिंग नहीं होती हैं, तो उनको वो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं।
और इसके अलावा जन औषधि केंद्र बहुत सी ऐसी हो गई है कि अपने आज तो ये नहीं बोल सकते, आज से कुछ साल पहले जरूर ऐसा था कि बहुत कॉस्टली था, अब ऐसा नहीं बोल सकती कि कॉस्ट एक जो लिमिटेशन है वो रहेगी इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए। आहुति के दर्शकों, अब वक्त बदल गया है, अपनी धारणाओं को बदलिए। मिर्गी के इलाज को जूता सुंघाने से ठीक नहीं करो। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे बीच में, बहुत एक्सपर्ट हैं मिर्गी के रोग को लेकर के, और मेरा आपसे निवेदन है इनसे आप सलाह लो, इनसे विचार विमर्श करो और एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इलाज कराओ, यही मैं कहना चाहूँगा। आखिर में मैं जैन बंधुओं को, राजकुमार जी जैन और सौरभ जैन जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे समय समय से ऐसे उपयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं जिससे पत्रकारों के माध्यम से आम जनता को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जो ये यहाँ पर हमने राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अभिमन्यु कालरा जी के सानिध्य में एक जन उपयोगी मुद्दे को लेकर ये प्रेस वार्ता यहाँ की, और मैं सभी से इस वार्ता या मीडिया टॉक के बिहाफ से एक अपील करना चाहूँगा कि मिर्गी जो है कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, इसको आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसा समझें कि भाई कुछ समय हम दवाई लेंगे और उसके बाद एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आदमी जी सकता है। तो इसको हम अदर तरीकों से ट्रीट करने की बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम फैलाएं कि जो भी इस रोग से ग्रसित है या इस बीमारी से परेशान हैं वो अच्छे किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, और इसका सही समय पर इलाज होना बहुत आवश्यक है। जितना जल्दी पता लगता है उतना जल्दी इसको हम डॉक्टर जो भी हैं वो काबू कर सकते हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों तक ये बात जा रही है आहुति के माध्यम से, मैं सभी से यही अपील करूंगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है और लोगों तक ले जाना है कि मिर्गी लाइलाज नहीं है, मिर्गी का इलाज पूर्णतः संभव है, और इसका सही समय पर अगर पता लग जाता है और न्यूरोलॉजिस्ट तक मरीज पहुंच जाता है तो पूर्णतः एक सामान्य जीवन एक मानव जी सकता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा आहुति को भी कि इन्होंने पधार कर जन उपयोगी मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया, और डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए साझा की और लोगों तक इसकी विस्तृत रूप से जानकारी पहुंचाई। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आहुति को थैंक यू कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। भ्रांतियों से बचे और अपने मरीज का जल्द से जल्द इलाज करें। थैंक यू। आहुति के दर्शकों, अगर आपके परिवार में, रिश्तेदारी में यदि कोई मिर्गी का रोगी है तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल दो कि उसका इलाज नहीं हो सकता, वो पुनः स्वस्थ जीवन जी सकता है। बस सिर्फ एक बात याद रखिए, देरी मत कीजिए। धन्यवाद।